बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस्लामाबाद में बड़ा जबरदस्त मौसम है। आज बारिश हुई है, सर्दी जो है वो आ रही है। सदीक जहां साहब, मौसम बदल रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज कॉन्फ्रेंस की, बहुत ज्यादा परेशान। इमरान खान के ऊपर 85% उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फ्रस्ट्रेटेड थे। ये क्यों क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्या हवाओं का रुख बदल रहा है या कोई और मामला है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहली और आखिरी बार वज़ीर आज़म बने और उनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर वज़ीर आज़म बनेंगे। और जो उनकी भतीजी जिस तरह से पहुंची हुई है लंदन में, तो आप ये देखेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून जो अगली इलेक्शन कंपेन करेगी उसमें ये बताएगी कि शहबाज शरीफ बड़े नाअहल थे, बड़े निकम्मे थे, इनको पता ही नहीं था, बातें कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। अब मरियम नवाज वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं। अब तो वो कुछ करेंगी कि दुनिया देखेगी, पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। ये मंजन बेच के अवाम को बेवकूफ़ बना के और 5 साल का मैंडेट लेने की कोशिश की जाएगी और शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें होंगी, शहबाज शरीफ को नाअहल नाकाम बयान किया जाएगा। और इसमें यह है कि क्योंकि आज मुलाकात हुई मुनीस इलाही साहब के साथ, वो बता रहे थे कि जब हमजा शहबाज वजारत आला से हटे तो मरियम नवाज साहब हर वक्त कहके लगाती रहती थी और खुश रहती थी। और मियाँ साहब को जब ये बात पता चली कि हर वक्त कहके लगाती रहती, तो मियाँ साहब ने कॉल करके डांटा कि बेटी ये किस काम में पड़ गई हो, मेहरबानी करो थोड़ी सी, जो भी है तुम्हारे चचा के बेटा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बड़ी खुश नहीं। देखें, शहबाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है, एक लतीफा है, वो मैं इस वीडियो के बाद यार लतीफा आपका बड़ा मशहूर हो जाता है। नहीं सारे लतीफे सुनाने वाले नहीं होते, क्योंकि वो कुछ दफ्तर में ऐसे आसार नजर आए कि उनको लग रहा है कि उनको बॉस में वो नौकरी से निकालने वाले। इसहाक डार साहब जब से वापस आए हैं, वो आके बता रहे हैं कि डॉलर जो है उसकी ओरिजिनल कीमत 200 से नीचे है, ये मसनूई तौर पे ऊपर गया है। ये इसहाक डार किसको एक्सपोज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब का। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इनको भेजा गया है कि जाओ और जाके शहबाज शरीफ के बारे में जो एक हवा बनाया गया था उसको जरा खत्म करो, उस भरम को। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अहम खबर दे देता हूँ। मरियम नवाज साहबा का किरदार हुकूमत में बढ़ने जा रहा है और जैसे वो वापस पहुंचेंगी तो काबीना में रद्द-बदल होने लगा है। काबीना में कुछ वज़रा के कलमदान चेंज होंगे, कुछ वैसी वज़ारतों से फारिग हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सोचा जा रहा है वो यह है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं, उनको कोई ओहदा दे दिया जाए वफाक में। इसलिए कि उनको वो ओहदा दिया जाएगा जिसमें यूथ से इंटरेक्शन हो, या कोई बांटने वाली चीज़ हो, कोई नवाजने वाली चीज़ हो, कोई वेलफेयर प्रोग्राम हो, कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट हो। तो ये फैसला गो कि मियां नवाज शरीफ करने, लेकिन बहुत चांसेस है कि मरियम नवाज साहबा जब आएंगी उनको वफाक में आम ओहदा भी मिलेगा और कोई वेलफेयर वाला, लोगों की फलाह वाला कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जाएगी, ये हेल्थ का टाइप कुछ भी होगा ऐसा। और वजारतों में रद्द बदल होगा। सब वजीर इस वक्त परेशान है सिवाय चांदी के कि मरियम नवाज साहब आएंगी तो किस किस की छुट्टी होगी। और साथ ही इसहाक डार की, क्योंकि पहले ही किरदार बढ़ गया है, मरियम नवाज साहब की बढ़ जाएगा। इसहाक डार मरियम साहबा के हामी, और मरियम साहबा ने कहा था कि अंकल, मैंने अंकल्स का 1 महीने तक मिन्नत तरला किया और बहुत उनको मनाया कि अंकल मान जाएं, इसहाक डार साहब को आने दें। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बड़े अंकल हैं मरियम नवाज साहबा के, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, आप उनको भी लेके आके तीर जो मारना है मार लें, ये ना कहिएगा कि वो उसको नहीं आने दिया वरना हम मुंशिद को ये कर देते वो कर देते। तो मरियम नवाज साहबा का किरदार बढ़ने जा रहा है। हुकूमत में उनको आम ओहदा भी मिलने के चांसेस हैं और वजारतें इधर उधर होंगी, चीजें होंगी और बड़ी चेंजिंग्स उनकी आएंगी, क्योंकि वो कुछ वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है, नाला हैं। और वो मियां सबको जाके सारी रिपोर्ट देंगी कि फलां वजीर ये कर रहा है। और इससे पहले आपने मिफ्ता इस्माइल साहब का सुन ही लिया है कि जो उन्होंने ऑडियो में जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब को कह रही थी, और जो बात आप कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, देखे ना, ये मिफ्ता इस्माइल साहब की नाकामी नहीं है। मैं शायद सनाउल्लाह साहब का ट्वीट पढ़ रहा था या मुबारक जेब साहब का डॉन वाले जो है उनका पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल जो कर रहे थे वो शहबाज शरीफ की डायरेक्शन पे कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल जो कर रहे थे वो शहबाज शरीफ की मंजूरी से कर रहे थे। तो नाकामी तो फिर शहबाज शरीफ की है। ठीक है। इमरान खान का आपको याद है जब मोहम्मद मालिक साहब ने उनको कहा था कि हम किसका गिरबान पकड़ेंगे, उन्होंने कहा मेरा पकड़ोगे। बिल्कुल ऐसे ही, मैं जिम्मेदार हूं। यहां पे मिफ्ता इस्माइल पे डाल के आपने सारा कुछ कर दिया और फिर मिफ्ता इस्माइल से आपने लेवी जो है वो ज्यादा करवा दी, रिलीफ लोगों को नहीं दिया। इस साल ने आगे कम कर दी, ये दिखाने के लिए देखो जी मैं आया हूं तो रिलीफ। अच्छा, इन्होंने जो मुआहदा किया था उसके मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी थी, इन्होंने नहीं बढ़ाई। इसका मतलब है कि आपने आईएमएफ की जो शराइत, जो मुआहदा था उसको नहीं माना, आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन इसहाक डार ये कहते हैं कि मैं बड़े अरसे से 25 साल से आईएमएफ के साथ जबरदस्त हूं, तो वो जब आएंगे तो मैं देख लूंगा। उनको आईएमएफ के साथ ताल्लुकात का कि उनको मसला नहीं होगा, इससे इतना यकीन कैसे है? इसमें दो बातें। पहले तो ये आप चले, अच्छा हुआ सरदार साहब ने कह दिया कि 25 साल से आईएमएफ को डील कर रहे हैं। इट्स मीन के 25 साल से आईएमएफ में जाने जी जी ये जाते रहे हैं। और ये जो हमें बताया करते थे कि इमरान खान जिम्मेदार है आईएमएफ में जाने का, वो नहीं है। दूसरी बात यह है
कि ये कॉन्फिडेंस इनका कुछ और है। यहाँ से एक शख्सियत गई थी अमेरिका, ठीक है। और अब नहीं, अब तो आर्मी जी। चीफ गए हुए हैं। एक शख्सियत पहले गई थी अमेरिका, और अमेरिका वो कह के आई थी कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, मेहरबानी करें वरना ये लुट पुट जाएंगे, ये आपके खादिम, आपके नौकर, ये जो जिनको आपने जी। हमारे जरिए मुसल्लत करवाया है, तो अगर ये लुट पुट गए, बर्बाद हो गए, तो खान फिर आ जाएगा। तो अमेरिका को भी डराए हैं। जैसे वो शेख रशीद कहते हैं ना कि अब ये लोग टीवी पे आते हैं तो लोग इतने इनसे उकता गए हैं कि वो कहते हैं अम्मी अम्मी वो फिर आ गया। फिर आ गए। ठीक है, तो सदीक शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे अपने जाने जा रहे हैं। आपने अभी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़रा मरियम नवाज 1 महीने के लिए गई हैं, 1 महीने बाद उन्होंने वापस आना है, जो खबरें हैं अभी तक नशर हो रही हैं टेलीविजन पे। 1 महीने बाद वो आएंगी तो आप कह रहे हैं कि उनको ओहदा मिलेगा। मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि शायद जो हालात हैं, जो फ्रस्ट्रेशन थी शहबाज शरीफ की, ये हुकूमत 1 महीना चले ही ना। देखिए, ये तो मैं आपको बता दूं कि वो है ना कि मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। वाह। ठीक है, तो इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही है। तो आपने देखा, मैं इस्लामाबाद बेवफाओं का शहर है। मैं ये तो नहीं कहता, ये तो हर एक अपना एक्सपीरियंस होता है। हमारा तो एक्सपीरियंस अच्छा है। तो भावलपुर वालों से ज्यादा वफा का शहर नहीं है, लेकिन वैसे हमारा एक्सपीरियंस, भावलपुर में तो वफा जो है ना, हाँ, तो हमारा वैसे एक्सपीरियंस इतना को बुरा नहीं है इस्लामाबाद वालों के साथ। अच्छा, अब मैं आपको याद कर रहा था कि मुन्ना सलाई साहब से मुलाकात थी, तो हम अंदर इंटरव्यू हुए, तो बाहर गर्मी थी, धूप थी, हब्स था, घुटन थी। जब मुलाकात करके बाहर निकले तो क्या मौसम था चौधरी साहब। एक मुलाकात के बाद, ठीक है ना, नहीं उस दौरान मुलाकात के दौरान बाहर मौसम क्या से क्या हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद बहुत सी मुलाकातों के लिए दिल चाहा, लेकिन ये तो प्रोफेशनल एक जिम्मेदारी थी ना। लेकिन इस्लामाबाद का जो मौसम था, जो मारगला की पहाड़ियां नजर आ रही थी, जो सरसब्ज शादाब, वो जो, लेकिन तो सब नौकरी ऐसी है कि दफ्तर ही जाना पड़ा और कहीं जाने की बजाय। चलें, आप हमारे पास आए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं, आज उन्होंने जब वो न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान इतना मुतमईन क्यों है। आप लोगों को पता है कि ये क्यों इतना मुतमईन है, और मरियम नवाज कह चुकी हैं कि जनूबी पंजाब में इसके चाहने वाले या लाड करने वाले बैठे हैं। इस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान के बारे में की जा रही है, और इमरान खान कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मुझे इलेक्शन कमीशन से इन्होंने नाअहल करवाना है, और फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो परेशान नहीं है। क्या मामला है? ये जनूबी पंजाब में वो जो कह रही हैं कि इमरान खान के बहुत जो है वो चाहने वाले हैं, तो जो मैंने पिछले कुछ अर्से में देखा है, जो सबसे कामयाब जलसा हुआ इमरान खान का, तो बहावलपुर में हुआ है। तो शायद वो भावलपुर के लोगों को कह रही होंगी कि भावलपुर वाले इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करने वाले, लेकिन बड़ा कामयाब जलसा हुआ है। भावलपुर में तो बहुत बड़े पावर शोज माजी में भी होते रहे, लेकिन अब बहुत ज्यादा इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आईजीबी से पढ़े हैं आपने, बड़े कुछ वहां पे देखा है। तो भावलपुर के बारे में वैसे भी ये मशहूर है। वो क्योंकि मैं जब वहां से गया तो वहां से आने को दिल नहीं करता था, और एक वक्त ऐसा आया कि जब भावलपुर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि सांस जो है वो बेरब्त हो रहा है और रुक रहा है, और पता नहीं धड़कन ऊपर नीचे हो जाती थी, दिल नहीं करता था भावलपुर से निकला। ऐसा लगता था कि सांस बंद हो जाएगा भावलपुर से जितना दूर जाएंगे। तो भावलपुर के बारे में कोई सुनाया करता है कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई आता नहीं था, तो फिर किसी वली ने दुआ दी कि जो यहाँ आए उसके जाने को दिल ना करे, तो फिर वो कबूल हुई, और अब जो वहां जाता है उसका आने को दिल नहीं करता। तो जो है वो इसलिए फिर शायद भावलपुर ही वो इलाका है जनूबी पंजाब में जो इमरान खान से पिछले कुछ हफ्ते में जिसने सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया, सबसे ज्यादा लोग वहां पे निकले, तो शायद वो भावलपुर का कह रही हो। लेकिन चौधरी साहब, लोग फिर हमें बुरा भला भी कहते हैं। लोगों की बात भी ठीक है कि यार बात करनी होती है तो पूरी किया करो। लोग तो कहते हैं बकवास करनी होती है तो पूरी किया करो, ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, लोग कहते हैं यार तुम लोग जो ये कहते हो कि वो कौन था जो दूसरी गाड़ी चला रहा था जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए ईवान सदर में आर्मी चीफ आए, लेकिन जाहिर है यार, अब हम क्या बताएं, हम भी तो सवाल कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहब को पता चला है कि गाड़ी कोई चला रहा था, तो हम भी तो पूछ रहे हैं वो कौन है जो गाड़ी चला रहा था। भाई बहुत परेशानी है गाड़ी चलाने वाले मामले में, बड़ी परेशानी है। बहरहाल जब हमने बहावलपुर छोड़ा था तो मेरे इनबॉक्स में एक शेर आया था, वो मैं सुना देता हूँ जाते जाते। वो शेर ये था कि वो रूठा रहे मुझसे मुझे मंजूर है, लेकिन वो रूठा रहे मुझसे मुझे मंजूर है, लेकिन यारो उसे समझाओ मेरा शहर ना छोड़े। और इसी से मुझे याद आ गया कि रब्त टूटा था मगर शहर ना रब्त टूटा था मगर शहर ना छूटा होता। रब्त टूटा था मगर शहर ना छूटा होता। हम तुझे देख ही लेते कहीं आते जाते। अल्लाह हाफिज जी।